उज्जैन शहर में गहराते जल संकट के बीच कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। उज्जैन शहर में इन दिनों पानी की समस्या गहराती जा रही है। महापौर द्वारा बिना किसी से सलाह मशवरा किए और बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के एक दिन छोड़कर जल प्रदाय करने के निर्णय से आम जनता त्रस्त है। लोगों को न तो पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है और न ही उचित प्रेशर। नागरिकों का आरोप है कि एक दिन छोड़कर पानी देने की घोषणा के बावजूद उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। सबसे गंभीर बात यह है कि इलाकों में गंदा और नालियों का पानी आ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इस गंभीर स्थिति को लेकर शहर में कांग्रेस पार्षद भी चिंतित है। उनका कहना है कि जब वे अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो नागरिक पानी की समस्या से जुड़ी अनेक शिकायतें करते हैं, जिनका कोई समाधान नहीं हो रहा। आज इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आयुक्त नगर निगम के कार्यालय पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज की। उन्होंने महापौर के एक दिन छोड़कर जल प्रदाय के निर्णय का पुरजोर विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिछले साल भी पानी की समस्या को लेकर मटके फोड़कर प्रदर्शन किया था। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम और पीएचई विभाग ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो शहर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि पिछले 20 दिनों से शहर के लोग पानी के लिए परेशान हैं और यदि 3 दिनों के भीतर स्थिति में सुधार नहीं होता तो वे बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। उधर नगर निगम कमिश्नर ने इस मामले का अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों में बोरिंग और पानी की सप्लाई से संबंधित कुछ तकनीकी समस्या आई थी, जिन पर विभाग काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पाइपलाइन नहीं है वहां टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने का विकल्प दिया गया है। कमिश्नर का दावा है कि 15 तारीख से एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई शुरू होने के बाद से ज्यादातर इलाकों में आपूर्ति ठीक चल रही है और जल प्रदाय में कोई बड़ी बाधा नहीं आई है। उन्होंने माना कि कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य या पुराने कनेक्शनों में खराबी के कारण पानी गंदा आ रहा है, जिसे ठीक करने के लिए उनकी टीम तत्परता से काम कर रही है। कमिश्नर ने आम जनता से अपील की है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की बचत करें। उन्होंने जल संकट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए नगर निगम के कंट्रोल रूम और पीएचई के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया कि पंचकोशी यात्रा और अन्य आयोजनों के कारण कुछ अस्थायी समस्याएं आ सकती है, लेकिन विभाग हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बहरहाल शहर में कुछ पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है और नागरिकों को जल्द ही राहत की उम्मीद है। देखना यह होगा कि नगर निगम प्रशासन इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाता है। शहर में जनता पानी के लिए परेशान है। एक दिन छोड़ के बिना बात के महापौर के द्वारा बिना किसी से पूछे, बिना किसी परिषद में, बिना किसी एमआईसी में, बिना किसी समिति के एक दिन छोड़ के जल प्रदाय करने का जो निर्णय लिया है उससे पूरा शहर जल संकट में घिर गया है। शहर के नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पानी का प्रेशर नहीं मिल रहा है। एक दिन छोड़ के देने की घोषणा इस बात पे की गई थी कि हम पर्याप्त मात्रा में पानी भरेंगे, पानी टंकियों में भरेंगे और पूरी ताकत के साथ पानी शहर की जनता को देंगे। वर्तमान स्थिति ये है कि पानी प्रेशर से नहीं आ रहा है और उसके बाद इतना गंदा नालियों का पानी आ रहा है जिससे शहर में बीमारी फैलने का खतरा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस नगर निगम में हैंडपंप ठीक करने वाली जो स्टाफ है वो स्टाफ नहीं है। नगर निगम के अंदर जो 54 वार्ड है और टैंकर केवल 35 है। 35 टैंकरों में मतलब एक वार्ड में एक टैंकर भी नहीं है। तो निश्चित रूप से शहर की जनता पानी के लिए परेशान है। पार्षदगण हमारे जितने भी साथी है जब क्षेत्रों में जाते हैं तो नागरिक लोग अनेक प्रकार की शिकायतें करते हैं, उन शिकायतों की पूर्ति नहीं हो रही है। इस बात को लेकर के आज आयुक्त नगर निगम को वो जागृत करने आए थे। कांग्रेस पार्टी पिछले साल भी महापौर के घर पे मटके फोड़े थे, वहाँ पे प्रदर्शन किया था। उसके बाद थोड़ी स्थिति सुधरी थी। कांग्रेस पार्टी के सारे पार्षद साथी हम सब फिर सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। अगर ये नगर निगम के अधिकारी और पीएचई के अधिकारी अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और आज 20 दिन से शहर के लोग परेशान हैं तो आज आप बैठक हो रही है। 3 दिवस बाद अगर अधिकारी नहीं जागे, नहीं क्षेत्रों में गए, नहीं पर्याप्त मात्रा में पानी मिला, हैंडपम्प अगर ठीक नहीं हुआ, पावर पंप अगर ठीक नहीं हुआ, गौ घाट का प्लांट अगर ठीक नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी फिर अधिकारी को घेरेगी, सड़कों पे घेरेगी, विधायक को भी घेरेगी, महापौर को भी घेरेगी। जनता बोरिंग और पानी की सप्लाई किसी क्षेत्र में लेके उनके कुछ विषय थे, उसके संबंध में चर्चा की गई है। और चूंकि एक दिन छोड़ के एक दिन का पानी आ रहा है और कई जगह पे जहाँ पे लाइन नहीं है वहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, तो जो समस्याओं का समाधान तुरंत हो सकता था उसको किया गया है। परंतु अगर जहाँ पे लाइन ही नहीं है और कनेक्टिविटी का इशू है वहाँ पे फिर हम टैंकर वगैरह का विकल्प दिया गया है।
अदरवाइज़ जो हमारा जब से 15 तारीख से एक दिन छोड़ के एक दिन का पानी का सप्लाई हुआ है, हमारी मोस्टली सब इलाकों में सप्लाई ठीक जा रही है और एक दिन छोड़ के एक दिन जो पानी दिया जा रहा है उसमें इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि जल संकट या कहीं पे जल प्रदाय का वो हो। जहाँ पे भी कहीं पे निर्माण कार्य के कारण या कोई कनेक्शन के पुराने कनेक्शन के कारण पानी गंदा आ रहा है, उसको भी तुरंत रूप से हमारी टीम काम कर रही है। आज हमने पीएचई की बैठक भी ली है, तो जो विषय संज्ञान में लाए गए हैं उसमें से जो समाधान हो सकता है उसको हम लोगों ने उनको बोला भी है। और मेरी आम जनता से भी अपील है कि चूँकि ग्रीष्मकाल है और हमारा जो जल स्रोत है उसमें पानी की बचत भी करें और दूसरा जो वेस्टेज ऑफ वाटर है उसको रोकें। नगर निगम के कंट्रोल रूम पे और पीएचई की हेल्पलाइन के नंबर भी हैं, हमारा नेटवर्क भी है और पूरी टीम लगी हुई है। जहाँ पे कुछ इस तरह की स्थिति आती हैं, अभी कुछ एक विषय ये भी आया था कि हमारे जो टैंकर वगैरह हैं, तो चूँकि पंचकोशी यात्रा और बाकी सारे आयोजन चल रहे हैं, तो हमने बोला है कि अगर उसमें टैंकर लगे हुए हैं तो किराए के टैंकर ले लें। तो इस तरह का कोई जल संकट की स्थिति नहीं है, परंतु जो भी विषय लाए गए उनका हम समाधान करें।